कांटा लगा गर्ल की मौत पर पुलिस का बड़ा खुलासा। मौत को संदिग्ध मान एक बार नहीं बल्कि दो बार कराया गया था पोस्टमार्टम। दिन भर उपवास के बाद शेफाली ने खाया था फ्रिज का खाना और अब शेफाली का पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगा मौत का राज। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने पूरे बॉलीवुड और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया है। 42 साल की उम्र में 27 जून की रात मुंबई के लोखंडवाला में उनके घर पर उनका निधन हो गया। शुरुआती खबरों में उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा है। अब जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। शेफाली की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है। आमतौर पर एक बार पोस्टमार्टम से मौत की वजह साफ हो जाती है, लेकिन इस बार पुलिस ने एक बार के पोस्टमार्टम से संतुष्टि नहीं जाहिर की, इसलिए शेफाली के शव का पोस्टमार्टम दो बार कराया गया। पुलिस को शक है कि उनकी मौत के पीछे कुछ और वजहें हो सकती हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये जल्द ही मौत का सही कारण बताएगी। अब सवाल है कि आखिर 27 जून यानी कि शुक्रवार की रात अचानक ऐसा क्या हुआ। दरअसल 27 जून को शेफाली के घर पर एक पूजा का आयोजन था। इस वजह से उन्होंने दिन भर व्रत रखा था। बताया जा रहा है कि व्रत के बावजूद शेफाली दोपहर में एंटी एजिंग इंजेक्शन उन्होंने ले लिया। रात करीब 10 से 11 के बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके शरीर में कपकपी शुरू हुई और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसी वक्त घर पर उनके पति पराग त्यागी, उनकी मां और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। पराग तुरंत शेफाली को लेकर के अंधेरी के वेलव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि शेफाली पिछले 7 से 8 सालों से रेगुलर एंटी एजिंग दवाएं और इंजेक्शन ले रही थी। ये दवाएं उन्हें एक डॉक्टर की सलाह पर दी गई थी और वो हर महीने इन्हें लेती थी। पुलिस को शक है कि व्रत के दिन खाली पेट इन दवाओं का असर ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला है कि शेफाली उस दिन फ्रिज में रखा बासी फ्राइड राइस उन्होंने खा लिया था। इस वजह से फूड पॉइजनिंग की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने उनके खून और विसरा की जांच के लिए रिपोर्ट ले लिए हैं, ताकि यह पक्का हो सके कि मौत की असली वजह क्या थी। फॉरेंसिक टीम ने शेफाली के घर की तलाशी ली तो वहां कई तरह की दवाइयां मिली। इनमें एंटी एजिंग इंजेक्शन, विटामिन सी सप्लीमेंट्स, ग्लूटाथियोन, स्किन व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा और गैस की कुछ गोलियां शामिल हैं। पुलिस को शक है कि शेफाली बिना डॉक्टर के नियमित निगरानी के ये दवाइयां ले रही थी। इन दवाओं की लैब में जांच की जा रही है, ताकि ये पता चल सके कि इनका उनकी मौत से कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं है। मुंबई की अम्बोली पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है। अब तक पुलिस ने 10 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। इनमें शेफाली के पति पराग त्यागी, उनकी मां, घर की कुक, मेड और वेलव्यू हॉस्पिटल्स के डॉक्टर शामिल हैं। पुलिस ने शेफाली की बिल्डिंग और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले हैं, लेकिन अभी तक कोई खास सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने उस मेडिकल स्टोर और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से भी बात की जहां से शेफाली अपनी दवाइयां खरीदती थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तौर पर मामला दर्ज किया है और किसी साजिश या झगड़े के सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि शेफाली 15 साल से मिर्गी की बीमारी से जूझ रही थी। वो इसके लिए एक खास डाइट को फॉलो करती थी। फिटनेस को लेकर के वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उनके डॉक्टर के मुताबिक वो विटामिन सी और ग्लूटाथियोन जैसी दवाइयां लेती थी, जो स्किन केयर के लिए जरूरी होती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन दवाओं का आमतौर पर दिल से कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी मेडिकल निगरानी के इसका इस्तेमाल शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। हृदय रोग एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंटी एजिंग दवाओं के हार्ट पर सीधे दुष्प्रभाव होने के मामले अभी तक कम दिखे हैं, लेकिन अगर कोई हार्मोनल थेरेपी या भारी मात्रा में दवाई ले रहा हो तो यह शरीर के प्राकृतिक सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। खासकर व्रत के दौरान कमजोरी और दवाओं का मिला जुला असर खतरनाक हो सकता है।
शेफाली की मौत के बाद उनके पति पराग त्यागी अब पूरी तरीके से टूट चुके हैं। पराग जो खुद भी टीवी इंडस्ट्री के जाना माना चेहरा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने शेफाली को अपनी ताकत और सबसे अच्छी दोस्त बताया। शेफाली की मां भी इस सदमे से उबर नहीं पा रही है। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने शेफाली को श्रद्धांजलि दी है। कांटा लगा गाने से फेमस हुई शेफाली ने टीवी शोज और रियलिटी शोज में अपनी अलग छाप छोड़ी थी। उनके फैंस अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि शेफाली अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस इस केस को हर एंगल से देख रही है ताकि कोई भी बात छूट ना जाए। अभी तक की जांच में यह साफ है कि शेफाली की मौत में कोई साजिश या झगड़ा शामिल नहीं था। फिर भी पुलिस कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही है। इसमें यह है कि एंटी एजिंग दवाओं का क्या असर हो सकता है। पुलिस को शक है कि शेफाली की मौत का सबसे बड़ा कारण ये दवाएं हो सकती हैं, खासकर व्रत के दिन जब शरीर पहले से कमजोर था। इन दवाओं का असर ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा फ्रिज में रखा हुआ खाना भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि शेफाली ने रात को फ्रिज में रखा बासी फ्राइड राइस खाया था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ी। इसके अलावा मेडिकल हिस्ट्री भी छानी जा रही है। दरअसल शेफाली को 15 साल से मिर्गी की समस्या थी। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या उनकी पुरानी दवाओं और एंटी एजिंग इंजेक्शन के बीच कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। पुलिस अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये रिपोर्ट साफ करेंगी कि शेफाली की मौत का सटीक कारण क्या था। इसके अलावा पुलिस उस डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है जिसने शेफाली को एंटी एजिंग इंजेक्शन लेने की सलाह दी थी। घर से मिली दवाओं को लैब में टेस्ट किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि इनमें कोई गलत चीज तो नहीं थी। शेफाली के फोन और मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है ताकि उनकी रेगुलर दवाओं और ट्रीटमेंट का पूरा ब्यौरा इस जांच में शामिल किया जा सके। मुंबई के कुछ बड़े हिटेरोग एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंटी एजिंग दवाएं और इंजेक्शन आमतौर पर पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या इनकी निगरानी के लें तो ये शरीर को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर अगर कोई व्रत रखा हो या उसका शरीर पहले से कमजोर हो तो ऐसी दवाओं का असर ज्यादा हो सकता है। मिर्गी की दवाएं और एंटी एजिंग इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन भी कई मामलों में खतरनाक साबित होता है। आपको बता दें कि शेफाली अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत ज्यादा सजग थी। वो रेगुलर जिम जाती थी, योगा करती थी और अपनी डाइट का एक खास ख्याल रखती थी। उनके इंस्टाग्राम पर फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी कई पोस्ट है, लेकिन उनकी एंटी एजिंग दवाओं की आदत और मिर्गी की पुरानी बीमारी ने शायद उनके शरीर पर ज्यादा दबाव डाला। शेफाली के फैन सोशल मीडिया पर लगातार उनके पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। कोई उनकी पुरानी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है तो कोई उनकी हंसी और पॉजिटिव एनर्जी को आज याद कर रहा है। उनके परिवार ने लोगों से अपील की है कि वो इस मुश्किल वक्त में प्राइवेसी का पूरा सम्मान करें। शेफाली जरीवाला की मौत का मामला अभी फिलहाल तो रहस्य बना हुआ है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सामने आ जाए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आने के बाद ही ये साफ होगा कि शेफाली की मौत की असली वजह क्या थी। बहरहाल इस खबर पर आपको क्या लगता है? क्या इस तरह की दवाइयां लेने से, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होते हैं तो वहां पर आपको यंग दिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में जब आप देखेंगे कि बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला की भी मौत हुई थी तो उस वक्त भी यही कयास लगाए जा रहे थे और यही बातें सामने आई थी कि वो कई चीजें ले रहे थे, कई ऐसी चीजें ले रहे थे जो नेचुरल ना हो और अपने बॉडी को वो बिल्कुल यंग दिखाना चाहते थे। और अब जब शेफाली जरीवाला की मौत रहस्य बनी हुई है तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये एंगल पुलिस टटोल रही है कि क्या इस तरह की दवाओं को लेने से शेफाली के बॉडी पर इसका गलत प्रभाव पड़ा और उसके बाद अचानक उनकी मौत हो गई। बहरहाल जो कुछ भी हो ये पुलिस की जांच में साफ होगा। तब तक हर अपडेट्स हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने।